अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दुनिया टीवी से आप लोगों से मुखातिब हैं। जी सर, पहले अपना तारुफ कराइएगा। सर, मेरा नाम मोहम्मद सईद खान सदर है, मैं एजुकेशन कोऑर्डिनेटर आईएलएफ इस्लामाबाद खान साहब की लीगल टीम का। ओके सर, अच्छा आज जो खान साहब पेश हुए हैं तो जो है ना ये पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा। आज सुबह जब खान साहब आए हैं तो हमारे 4 कोर्ट्स में केसेस लगे हुए थे, किसी कोर्ट में लगे हुए नैब कोर्ट में थे और सेबरा साहब की अदालत में लगे हुए थे और हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में लगा हुआ था कुशा खाना जो केस है जिसका दुनिया में ये बहुत वावेला हो रहा है। तो बहुत सारी कोर्ट्स हैं, एडीसी कोर्ट में उसमें 15 डेट हो गई है और नैब कोर्ट में गए सब छुट्टी गए थे तो वो कल के लिए डेट डाली गई। उसके बाद सेबरा साहब की कोर्ट में गए हैं तो सेबरा साहब की कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन में पेशा हमने एप्लीकेशन भी दी थी कि हमें शामिल तफ्तीश किया जाए, तो वो 5 मुकदमा 6 थे उसमें शामिल तफ्तीश नहीं कर रहे थे, उसमें भी डेट हो गई है। उसके बाद तोशा खाना केस में खान साहब पेश हुए हैं उन्हें दिलावर साहब की कोर्ट में पहले पेश हुए, इसमें 342 की स्टेटमेंट आनी थी तो अभी तक खान साहब पेश हुए हैं और तकरीबन 2-3 घंटे हो गए हैं। हमारे जो सीनियर काउंसिल हैं जो लीड कर रहे हैं ख्वाजा आरिफ साहब वो अभी अंदर हैं और 342 की स्टेटमेंट वाला प्रोसेस अभी चल रहा है। इसके बाद जो हमारे दोस्त बार आते हैं प्रोसेस, हालांकि अभी तक जो टाइम है टाइम कोर्ट का ख़त्म हो चुका है, इसके बावजूद कोर्ट के अंदर रखा हुआ है और डे टू डे चला रहा है। डे टू डे जो चला रहा है ये बिल्कुल लीगल है और जो आगे रोस्टम आया ये छुट्टियाँ हो गई हैं। आज के बाद हमारा अगस्त का महीना छुट्टियों का होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केसेस सुने जाते हैं जिसमें बेल होता है, इसमें 491 की पिटीशन होती है या इसके अलावा स्टे मैटर, इसके अलावा ट्रायल वगैरह ये नहीं होता और हमारे ये आ रहा है कि ये ट्रायल भी करेंगे इसलिए इनको उम्मीद किया गया है। तो ये हालात अभी तक की सिचुएशन इस तरह। तो आपके ख्याल में ये जो है ना हुमायूं दिलावर साहब क्यों इनको जानबूझ के लेट कर रहे हैं, इनको क्या वजह है? 2 से 3 घंटे हो गए हैं कि खान साहब इनके कोर्ट में मौजूद है। ये तो जानते ना, देखे ना, ये सिर्फ खान साहब ने हाजिरी लगवानी थी, उसमें चले जाना था और बैठाया हुआ जानबूझ के सुबह से। ये कुछ मैंने जो बार आपने देखा नहीं चाहता था, नून लीग के काफ़ी लोग आए हुए थे, सुबह भी बार हंगामा आई हुई है। ये वकला में आवाज़ में तसादम करवाना चाहते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर तैयब बलोच है, एक 2 साथी और थे, वहाँ पे भी खान साहब से इस तरह के क्वेश्चन किए गए कि खान जो वकला इनको जनाब इश्तिहार दिलाया जाए, आपस में कम्युनिटी का खड्डा डलाया जाए, ये सब कुछ मैनेज हुआ हुआ है पीछे से। तो ऐसी प्रोसीडिंग हमने तो नहीं देखी, लेकिन डे टू डे देख रहे हैं ये चीज़ ना मुझे हजम हो रही है ना किसी और को हजम होनी है। आज वो दौर नहीं है, हम जानते हैं, मुझे भी वकालत करते 22-23 साल हो गए, मैं भी फौजदारी वकालत करता हूँ ना। इस केस में किसी तरह की कोई डायरेक्शन है ना ऐसी सिचुएशन है, फिर भी डे टू डे और इसमें हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन रेज किया गया था कि हमने आपसे ये केस नहीं सुनवाना। तो जज साहब को तो खुद चाहिए था कि इससे दस्तबरदार हो जाता है, क्योंकि जिस तरह दूसरा फेसबुक वाली इनकी आईडी वो चीज़ें सारी सामने आ गई। तो ये चीज़ें हमको तो हजम नहीं हो रही और ये तकरीबन 3 घंटे से 342 की स्टेटमेंट के लिए अंदर रखा, अभी तक कोर्ट का टाइम भी ख़त्म हो गया, फिर भी खान को बिठाया हुआ है। तो ये कोई सी अजीब सी बात है मेरे काम में। सर तो साहब ये जो है ना हुमायूं दिलावर साहब की कोई ज़ाती दिलचस्पी है इसमें, क्यों जो है ना वो डेली बेसिस पे प्रोसीडिंग करा रहे हैं और इतनी इस केस में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? सर ये मेरे मुंह से आप क्यों करवाना चाहते हैं? आप सबको पता है, आवाम को भी पता है। आप तो वो सबका दौर नहीं रहा, मीडिया का दौर है। मिनट की खबर होती है, हर बंदा जानता है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, कभी ऐसे ट्रायल ही नहीं हुआ जो ये डे टू डे ट्रायल हो रहा है और हर बार जब पेशेंटों के वारंट निकाल देंगे। ये खान साहब को देखें, खान साहब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। खान साहब हर पेशी पे पेश हो रहे हैं, एक दिन में खान साहब की 4-4, 5-5 पेशियाँ होती हैं। उनका बड़ा पानी इतना, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उठा के देख लूँ, किसी लीडर पे इतनी FIR नहीं जितनी खान पे इन्होंने FIR। ऐसा कोई क्रिमिनल या देखें, पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है खान साहब और उस पर इन्होंने इतनी कोई छोड़ा ही उन्होंने ऑफेंस। ATC कोर्ट का दहशतगर्दी का इन पे ऑफेंस बकाया तरह कोई 302 इन पे ऑफेंस, कोई मुकदमा इन्होंने नहीं छोड़ा। और पाकिस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं जहाँ पे खान साहब के खिलाफ, ये लीडर साहब के खिलाफ, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम है। और इंशाल्लाह ताला ये भी वक्त चला जाएगा, 8-10 दिन है, उसके बाद सूरज ये भी गरूब हो जाएगा इनका जो इम्पोर्टेड हुकूमत का। और इंशाल्लाह ताला खान साहब ने हम सबको डायरेक्शन दी हुई है कि हम पूरा अमन लोग हैं, हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान की फलाह के लिए, तरक्की के लिए हमने काम करना है। और लड़ाई दंगे फसाद की तरफ खान साहब ने हमें मना किया, हमें बिल्कुल नहीं जाना। ये चाहे जिस तरह भी हम पे अटैक करें, हमने पूरा अमन रहना और कानून के दायरे में रह के हमने जो कुछ करना है, कानून के दायरे में रह के हमने सब कुछ करना है। अच्छा सर, जैसे आप वकालत के जो है शोबे से 12-13 साल से वाबस्ता हैं, जैसे कि आपने फरमाया, तो कभी आपको ये
एक्सपीरियंस हुआ है कि एक जो है ना एक्स प्राइम मिनिस्टर पे 15 महीनों में जो है ना 200 के लगभग केसेस बने। वैसे ये भी खान साहब का एक रिकॉर्ड नहीं है। सर मुझे वकालत कर दो 23 साल हो गए, 13 साल नहीं, 23 साल हो गए। ठीक है, मैं 2000 से वकालत कर रहा हूँ और ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो सीधी मेला फाइट। ये बात ध्यान के देखें, खान साहब 9 मई के बाद का मैं आपको बता देता हूँ। खान साहब 9 मई को जब इंसिडेंट हुआ तो पुलिस की हिरासत में थे, उनका मोबाइल पुलिस की हिरासत में था और उसका किसी के साथ कोई राब्ता नहीं था पाकिस्तान के साथ। और उस पर इतनी FIR, एक दिन में 18 FIR हुई। ये बददियानती है, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। और इसी बेस पे हाई कोर्ट ने और इधर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्री अरेस्ट बिल, इसी ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछा गया भाई सफा मिसल पे खान साहब के क्या है 109 के, तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं है। तो फिर जो मुकदमे बना दिए कि जिन इनका कोई अदाला होगा, इनका कोई अदाला नहीं होना, ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब को जलील करने के लिए किया गया है। अच्छा सर, ये जो इतने सारे केसेस में खान साहब को उलझाया हुआ है, क्या जो है ना जो PDM वाले हैं या जो हुकूमत वाले हैं, वो इनका ये मकसद तो नहीं है कि खान साहब को कैंपेन के लिए जो है ना या इलेक्शन के लिए तैयारी ना करने दी जाए, उनको इतना उलझाया जाए? मैं आपको इसका जवाब दे, इनके पीछे मकसद ये है कि खान साहब को नायर किया जाए या जेल में डाला जाए, लोगों को डराया धमकाया जाए। लेकिन मैं इनको वाज़ेह मैसेज ये दे देता हूँ कि खान साहब के साथ अवाम खड़ी है, खान साहब के साथ ये जो कर लें वो अल्लाह ताला की मर्जी होनी है, लेकिन अवाम खान साहब के साथ है। ये आज ये नायल करके ना इलेक्शन करवा के कोई आदमी बाहर निकलेगा। मैं कहता हूँ 80-90% लोग इस वक्त खान साहब के साथ खड़े हैं और खान साहब की सपोर्ट में हैं। ये इसीलिए डर रहे हैं कि अगर इलेक्शन करवाया तो जितनी भी इसमें हम धांधली कर लें, जितना भी चुरलो फेर लें, जीत खान साहब की है। तो इस चीज़ से ये डर रहे हैं, ये सारे प्रोपेगेंडे, ये सारा सिस्टम ये कर रहे हैं और खान साहब को ये नायल करना चाहते हैं किसी न किसी तरह या किसी न किसी केस में। अब उनके पास और कुछ नहीं रहा, वो अदलिया के कंधे पे रख के चलाना चाहते हैं। वो पंजाबी वाली कहावत है, कंधा किसी और का और वो कंधा है अदलिया का। अदलिया के कंधे पे रख के चलाना चाहते हैं। पहले इन्होंने खान साहब को अरेस्ट करके 9 मई को देखा नहीं है अवाम किस तरह बाहर आई है। तो आप ही खान साहब ने ये कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा कोई हो तो कानून के मुताबिक जो हमारा राइट बनता है, जो हमारा हक बनता है, पूरे पाकिस्तानियों का हक बनता है, जो पीछेगा हम कानून के दायरे में रह के एहतजाज भी करेंगे। खान साहब के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे आखिर दम तक। ये काला कोर्ट भी खड़ा है, ILF पूरी खड़ी है पूरे पाकिस्तान में और वर्कर भी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे कारकुन भी साथ खड़े हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे, मैदान से भागेंगे नहीं और इंशाअल्लाह खान के साथ आज भी आखिरी दम तक जो हो जाए खान साहब के साथ। थैंक यू सो मच सर।